हेलो। मैं इस वक्त दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूं। टर्मिनल 3 पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और ऑपरेशन अजय के तहत जो पहली फ्लाइट इंडिया आनी थी इजराइल से, तकरीबन 200 भारतीयों को वापस लेकर। इजराइल में जो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, जिसके चलते परिस्थितियां वहां थोड़ी सी सेंसिटिव बनी हुई हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने फैसला लिया था कि ऑपरेशन अजय चलाया जाएगा, जिसके चलते जो भारतीय इजराइल में इस वक्त मौजूद हैं उनको वापस लेके आया जाएगा ताकि उनकी सेफ्टी इंश्योर की जा सके। आज सुबह 5 बजे यानी कि 13 अक्टूबर की सुबह 5 बजे एक्सपेक्टेड टाइम था, जिस टाइम पर उस फ्लाइट को यहाँ लैंड होना था, लेकिन अभी तक वो फ्लाइट लैंड नहीं हो पाई है। और अब खबर ये है कि तकरीबन तकरीबन 1 घंटे से वो फ्लाइट डिले हो गई है। एयर इंडिया की फ्लाइट थी, फ्लाइट नंबर 1140। ये फ्लाइट चलाई गई थी ऑपरेशन अजय के तहत और लिहाजा ये पहली फ्लाइट तो है लेकिन आखिरी फ्लाइट नहीं है। इसके बाद और भी फ्लाइट चलाई जाएंगी, जिनके चलते भारतीयों को वापस लेकर आया जाएगा। अभी की खबर ये है कि 1 घंटा फ्लाइट डिले हो गई है। हम एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं, कोशिश करेंगे जो लोग भारत वापस लौट रहे हैं, तकरीबन 1 हफ्ते का समय इस युद्ध को अब हो गया है। जब से युद्ध शुरू हुआ था, हमास ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, तो इस पिछले 1 हफ्ते में उन लोगों ने इजराइल में क्या क्या एक्सपीरियंस किया, किस तरह के उनके एक्सपीरियंसेस रहे, कौन सी दिक्कतें सामने फेस करने को मिली, इन सारी चीजों पर भी एक बार उनका रिएक्शन लेने की कोशिश की जाएगी। तो क्या नाम है? मैं आंचल। आंचल। आंचल, आप 1 हफ्ते का लगभग वक्त हो गया जब तक हमास ने अटैक किया था, उसके बाद क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को फेस करनी पड़ी? एक्चुअली मैं जो जहाँ पे ये सब चल रहा था उसके क्लोज में नहीं थी। ऑलराइट। तो उससे काफ़ी डिस्टेंस पे था, तो वहाँ पे सिर्फ रॉकेट सायरन का था और उसके लिए हम लोगों को अलर्ट आ जाता है और Right. हम लोग उस टाइम में सेफ रूम या शटर रूम में जा सकते हैं। राइट। तो उसके बाद आपने डिसाइड किया कि अब आप वापस आना चाहेंगे। कैसा सपोर्ट मिला आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? क्या क्या चीज़ें हुई थी? बहुत अप्रिशिएबल सपोर्ट मिला। ऑलराइट। और आप पढ़ाई करने के लिए इजराइल हाँ। में रहते हैं? अच्छा, आप स्टडीज कर रही थी, तो अब आप वापस जाना चाहेंगी इजराइल, या अभी थोड़े दिन के लिए आप अवॉइड? सिचुएशन बेटर होगी तो मैं जाना चाहूँगा। तो उसके बाद आप जाना चाहेंगी। क्या अभी वहाँ का माहौल कैसा था? स्टूडेंट्स को और दिक्कतें आ रही थी इस तरीके की एक्टिविटीज? थोड़ा सा हाँ, ऑब्वियसली वॉर सिचुएशन में ऐसा होता है, लेकिन बाकी जो मेरे कलीग्स थे, जो इजरायली फ्रेंड्स थे वहाँ, उन लोगों से काफ़ी सपोर्ट था। आपको सपोर्ट मिला? इजराइल गवर्नमेंट ने भी पूरी तरीके से सपोर्ट किया जो बच्चे हैं इंडिया के? मे बी यू आर नॉट श्योर? because I was in contact with my friends, my Right. Israeli friends, so they were helping me. They were asking me if I need anything, anything. All right. So yeah. So you got a good support both from Israel and from government of India. किस चीज़ की आप पढ़ाई कर रही हैं वहाँ पे? So I am a PhD student. All right. Yeah, in chemical engineering. And where do you come from India? My hometown. You mean? Yeah. So it's Muzaffarnagar. क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इंतसाफुल है। मोहम्मद साहब, जब ये आपको खबर मिली कि ऑपरेशन अजय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आ रही है और जो भारतीय इजराइल में है उनको वापस लेके जाने का इंतजाम किया जा रहा है, तो क्या आपके मन में एक डाउट था कि इतने सारे लोग जो हैं वो वापस जाना चाहते हैं, तो पहली फ्लाइट में कैसे सिलेक्शन होगा? क्या प्रोसीजर रहा था? क्या गाइडलाइंस मिले आप? कि जो मुझे जो सीट मुझे मिली, सीट रिजर्वेशन मतलब मुझे जो अनाउंस हुआ, तो वो बहुत ही सडन था। मुझे भी नहीं पता था, मैंने बैग भी रेडी नहीं करा था। हाँ, कैसे वो अनाउंस होता है? मैं प्रोसीजर जानना चाह रहा हूँ। आपने कैसे अप्लाई किया, फिर कैसे आपको फीडबैक आया? अच्छा, तो एम्बेसी ने एम्बेसी के वेबसाइट पे ठीक है। एक मतलब अप्लाई करने का? ठीक है। सारा इन्फॉर्मेशन डालना है, इंक्लूडिंग आप कहाँ से हैं, इंडिया में कहाँ से, इजराइल में कहाँ से हैं, पासपोर्ट नंबर। ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन हो गया आपका। ठीक है, आपने डाल दिया। नेक्स्ट डे मुझे ईमेल आता है कि आपको नेक्स्ट फ्लाइट है, डेट एग्जैक्टली मेंशन था, इस डेट में फ्लाइट है, आर यू इंटरेस्टेड टू गो? ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसमें भी एक गूगल फॉर्म है जिसमें आपको रजिस्टर करना है। राइट। देन आपको कंफर्मेशन बताएंगे, ये नहीं कि आप वो फॉर्म आ गया तो आपको एयरपोर्ट रश करना है, नहीं। आपको कंफर्मेशन मेल आएगा और फिर आपको जाना है। ऑलराइट। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया? कोऑर्डिनेशन था। हाँ। एम्बेसी का मैं कहूँगा, उन लोगों ने मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, पूरी रात उन्होंने काम करा है, पूरी होल नाइट काम करा है। आप क्या करते हैं वहाँ पे इजराइल? मैं रिसर्चर हूँ। आप रिसर्चर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अभी वहाँ पर, रिसर्च भी कर रहे हैं साथ साथ? डॉक्टरल रिसर्च। राइट। तो अब आपको जो माहौल है इजराइल में, जो आप लगभग 7 दिन वहाँ पे रहे, कोई मेजर दिक्कत देखने को मिली, या आप थोड़ा सा फिर भी सेफ थे? और अब वापस कब तक जाना चाहेंगे आप? क्या? हाँ, क्योंकि मैं नॉर्दर्न इजराइल में था, जैसे मैंने बताया। ठीक है। नॉर्दर्न कंपैरेटिवली सेफ था, लेकिन अभी भी जो मैं देख रहा हूँ जी, तो अब वहाँ से भी कुछ हाँ। दूसरे अदर बॉर्डर से भी कुछ इन्फिल्ट्रेशन और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही। तो इस वजह से वो भी अभी सेफ उतना मैं नहीं कहूँगा। हाँ।
अच्छा, कोई chaos का माहौल है जो भारतीय वहाँ पे, उनको ये डर लग रहा है कि कब हमारा नंबर आए, कितनी जल्दी हमारा, हाँ, बिल्कुल है। ये वाला माहौल थोड़ा सा लोगों के बीच में है? कुछ कहना चाहते हो क्योंकि अब आप भारत आ गए हो, जो भारतीय इजराइल में, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो आप? तो भारतीय इजराइल में बस एम्बेसी पे भरोसा करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे भरोसा करें। ऑलराइट, चलिए, बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको, टेक केयर। ऑलराइट, तो ये इनका कहना था, जो इम्पोर्टेंट टेक अवे था, क्योंकि वो प्रोसीजर समझना बहुत ज़रूरी है, जिस प्रोसीजर के तहत ये लोग यहाँ आए। क्योंकि आप एक बात समझिएगा, हज़ारों लोग हैं इजराइल में इस वक्त ऐसे जो भारत वापस आना चाहते हैं, खास तौर पे तब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम इनिशिएटिव लेके आपको वापस बुला रहे हैं, ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो कौन सा वो क्राइटेरिया है जिसके तहत ये 212 लोग लेके आए गए हैं? कौन है ये 212 लोग जिनको सबसे पहले चुना गया? तो कोई ऐसा पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है, जैसा इन्होंने बताया कि आपको अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, आपको रिवर्ट आता है, फिर उस रिवर्ट के अकॉर्डिंगली, तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी और MEA का जो भी कहना है कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे किया गया है। जो जितने जल्दी अप्लाई करता गया उसका नंबर उसी हिसाब से आता गया, और अब पहले 212 लोगों की फ्लाइट आज लैंड कर चुकी है। मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्द आप देख सकते हैं कि शायद 1-2 और कॉन्टिजेंट्स ऐसे ही आए अलग अलग भारतीयों को लेकर वापस भारत में, जो अब इजराइल से आना चाहते हैं, एटलीस्ट कम से कम 1-2 महीने के लिए, जब तक ये हमास के साथ जो युद्धपूर्ण इस वक्त परिस्थितियाँ हैं इजराइल में, ये कंट्रोल में नहीं आ जाती। मैं अपने हस्बैंड के साथ ही ये पोस्ट डॉक कर रहे हैं वहाँ पे वोल्कनी इंस्टीट्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। ऑलराइट, तो मैं सेंट्रल इजराइल में थी, रखोवाल। सेंट्रल इजराइल में थे। तो जब 7 अक्टूबर को ये पूरा वॉर स्टार्ट हुआ, हमास ने अटैक किया, तो पिछले 4-5 दिन में क्या आपको कुछ मेजर कॉन्सिक्वेंसेस एक्सपीरियंस करने पड़े? ज़्यादा वह सिचुएशन था, केओस था, क्या आपने एक्सपीरियंस किया? अभी बीच में तो इतना नहीं, आई वाज यूज्ड टू हो गई थी कि मैं साइरन मुझे सुनाई देगा और मुझे बंकर में भाग के जाना है। Alright. लेकिन फर्स्ट डे इट वाज फॉर मी, इट वाज अ पैनिक सिचुएशन कि मैंने 3 घंटे तक मैं बंकर में थी, और मतलब जैसे ही 2 मिनट के लिए रूम में आते फिर सायरन बजने लगता, फिर हमें 1.5 आवर के मतलब हाफ मिनट के अंदर हमें बंकर में जाना होता था। तो उस टाइम थोड़ी पैनिक सिचुएशन थी। फिर बाद में हम लोग नॉर्मल हो रहे थे, फिर लेकिन जब न्यूज़ हमें सुनाई देती कि हाँ टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेशन हो गया, नॉर्थ से हो गया है, तब भी थोड़ा पैनिक सिचुएशन होती थी। नहीं तो फिर इतना हमें पैनिक नहीं था, लेकिन ये था कि हाँ घर वाले परेशान थे, सबकी ऐसी न्यूज़ और सब कुछ, और सिचुएशन कभी भी वर्स्ट हो सकती थी। राइट, तो इस वजह से अगर हमारे हाँ, तो बिफोर यू गॉट टू नो अबाउट ऑपरेशन अजय, उससे पहले आप चाह रहे थे कि आप इंडिया वापस जाओ, ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया जाए? वी वर थिंकिंग कि हाँ हमें इंडिया वापस जाना चाहिए, कि कभी भी सिचुएशन कितनी वर्स्ट हो जाए, अभी और सारे देशेस भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, कभी भी ये चीज़ें बढ़ सकती थी, तो फिर ऐसा ना हो कि हम यहीं पे स्टक हो जाए ना, तो उससे अच्छा था कि हाँ वापस ये अच्छा था। चलिए, एक सवाल इंपॉर्टेंट मेरा आपसे, जब ऑपरेशन अजय अनाउंस किया गया और आप लोगों ने अप्लाई किया, तो क्या कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया था कि कौन लोग पहले जाएंगे, या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे क्या दिक्कत आई है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और जो भी रजिस्ट्रेशन पहले कर रहा था उनको वो पहले ही मतलब बुला रहे थे कि आप रजिस्ट्रेशन करिए, और फिर हम मतलब प्रेफरेंस देंगे कि जो पहले रजिस्टर कर रहा है उसको बुलाएंगे, फिर आपको कंफर्मेशन आएगा, आपको कंफर्म करके फिर आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ऑलराइट, तो ये वो छात्र हैं या कुछ भारतीय हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो इजराइल से पहला कॉन्टिजेंट आया है, जो पहली फ्लाइट आई थी ऑपरेशन अजय के तहत, 212 लोग यहाँ पे भारत पहुँचे हैं। इजराइल हमास युद्ध के बाद एक सेफ जोन जाने की सबकी इच्छा होती है। लोगों से जब बात की तो आप सबने सुना कि इनका कहना था कि जो वो प्रोसीजर था, जो प्रोसीजर के तहत एम्बेसी में इन लोगों ने अप्लाई किया और पहले फ्लाइट में नंबर लगाया, वो प्रोसीजर भी काफ़ी सिंपल था, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई लोगों को, और जो सायरन सिस्टम है उसकी चलते बार बार थोड़ा सा मेंटल प्रेशर भी बिल्डअप हो रहा था। लेकिन जो इन लोगों से बात करके आपको नजर आता है कि बहुत से भारतीय वहाँ ऐसे भी थे जो नॉर्दर्न इजराइल, सेंट्रल इजराइल में रह रहे थे, और मेन वॉर जोन जो है साउदर्न इजराइल, वहाँ से थोड़ा सा सेफ थे कंपैरेटिवली। बिल्कुल सेफ तो नहीं थे रेदर आई वुड से, लेकिन जब ऑपरेशन अजय के बारे में इनको पता चला तो इन्होंने भारत वापस आने का फैसला लिया, और अब हो सकता है अगले 1-2 महीने तक ये लोग इजराइल वापस ना जाएं। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ हर्षित शर्मा, मोजो स्टोरी। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.